शिक्षक जो अपने विद्यार्थियों के जीवन में मार्गदर्शक की भूमिका निभाकर उनके जीवन को सफल और सार्थक बनाते हैं। शिक्षा में सुधार, नई तकनीक, व्यवहारिक एवं प्रायोगिक ज्ञान के साथ साथ छात्र छात्राओं को विद्यालयों में तनाव मुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं, ताकि ये बच्चे अपने समाज, देश और विश्व पटल पर पूर्ण आत्मविश्वास के साथ नायक, नेतृत्व और उद्यमशीलता की मिसाल बन सकें। शिक्षकों का ये योगदान बिना किसी स्वार्थ और भेदभाव के होता है, सिर्फ अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपने ऐसे ही विशिष्ट शिक्षकों की उल्लेखनीय सेवाओं को प्रोत्साहित और सम्मानित करने के लिए उन्हें शिक्षण एवं विद्यालय नेतृत्व में उत्कृष्टता के लिए CBSE सम्मान से सम्मानित करता है। दिल्ली के महाराजा अग्रसेन मॉडल स्कूल में श्रीमती चांदनी अग्रवाल पिछले 14 वर्षों से कंप्यूटर साइंस की विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। इन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की कक्षा को रुचिकर बनाने के लिए खेल, कहानियों एवं QR कोड का प्रयोग किया है। साथ ही नाटक मंचन एवं संगीत के जरिए लोगों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक भी किया है और इससे सुरक्षित रहने के उपायों को 5 भाषाओं में मोबाइल एप्लीकेशन में उपलब्ध कराया है। इन्होंने कई इंटरैक्टिव टूल्स एवं वीडियो भी निर्मित किए हैं, जो विद्यार्थियों की ऑनलाइन लर्निंग और शिक्षकों की ऑनलाइन टीचिंग को अधिक प्रभावशाली बना रहे हैं। इनके मार्गदर्शन में बच्चों ने कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं जीतकर देश का नाम रोशन किया है। श्रीमती चांदनी अग्रवाल ने अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए अनाथ एवं दृष्टिहीन छात्रों के लिए श्रव्य एवं दृश्य पुस्तकों का निर्माण किया है एवं उन्हें रोजगार संबंधी कंप्यूटर प्रशिक्षण भी प्रदान करती हैं। दिल्ली के साकेत में स्थित एमिटी इंटरनेशनल स्कूल की प्रधानाचार्य हैं सुश्री दिव्या भाटिया। इन्होंने अपने छात्रों को वैश्विक नागरिक बनाने के साथ साथ उन्हें भारतीय संस्कृति से जोड़ने का प्रयास किया है। इन्होंने अपने शिक्षकों को छात्र केंद्रित शिक्षण पद्धतियों जैसे PBL, फ्लिप क्लासेस, कला समेकित शिक्षा, तकनीकी उपकरणों, खेल गतिविधियों तथा प्रतिबिंब कार्ड के जरिए छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रेरित किया है। साप्ताहिक भवन, संस्कृत के श्लोक, योग और विरासत अध्ययन यहाँ के शिक्षण का एक अभिन्न अंग है। यहाँ के छात्रों ने रोबोटिक्स, ड्रोन निर्माण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कोडिंग के माध्यम से ऐप निर्माण और स्टेम का प्रयोग करके कई खोज की हैं। इनके द्वारा चलाई गई विद्यालय की सस्ती और बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन परियोजना युवती को भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद और रूस के राष्ट्रपति श्री व्लादिमीर पुतिन के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके लिए इस परियोजना को अनुदान भी मिला है। दिव्या भाटिया विद्यालय में पानी और बिजली की बचत एवं रद्दी कागज के पुनर्नवीनीकरण के लिए भी कटिबद्ध हैं। गुवाहाटी के मारियाज पब्लिक स्कूल में गणित के शिक्षक हैं डॉक्टर मुनिंद्र कुमार मजूमदार। इन्होंने बच्चों के मन से गणित के डर को भगा दिया है। डॉक्टर मजूमदार ने अपने इनोवेटिव मेथड से गणित को इस तरह सिखाया कि अब छात्र डरते नहीं बल्कि मजे लेकर सीखते हैं। साथ ही गणित के विभिन्न सवालों को अपने जीवन से जोड़कर देख पाते हैं और इसकी आवश्यकता को भी आसानी से अनुभव करते हैं। डॉक्टर मजूमदार ने अपनी पद्धतियों को लेकर बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं, जिसका लाभ छात्रों के साथ साथ कई शिक्षकों को भी मिल रहा है। भोपाल के दिल्ली पब्लिक स्कूल में पिछले 13 वर्षों से कला विभाग की अध्यक्षा के पद पर कार्यरत हैं डॉक्टर सुचिता राउत। इन्होंने विद्यार्थियों की कल्पनाओं को कला के माध्यम से एक नई दुनिया का एहसास कराया है। नए प्रयोगों, तकनीकों और प्रदर्शनों के जरिए विभिन्न आयोजनों के सज्जा कार्य में भागीदार बनाया है। इन्होंने हस्तकला, शिल्पकला और मूर्तिकला के माध्यम से
अपने विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा को उभारने का पूरा अवसर प्रदान किया है। लॉकडाउन के दौरान भी डॉक्टर सुचिता ने NCERT के स्वयं प्रभा चैनल से देश भर के बच्चों को बड़ी ही सहजता से घर में उपलब्ध सामग्री से चित्रांकन के लिए प्रेरित किया है। हरप्रीत कौर भारतीय विद्या भवन SL पब्लिक स्कूल अमृतसर में रसायन विज्ञान की प्राध्यापिका हैं। क्लासरूम टीचिंग को अधिक रुचिकर बनाने के लिए एक्सपेरिमेंटल लर्निंग और आर्ट इंटीग्रेशन पर इनका विशेष ध्यान रहता है। साथ ही 21वीं सदी में विद्यार्थियों में टेक्निकल स्किल्स को भी डेवलप करने पर भी जोर देती हैं। यहाँ तक कि लॉकडाउन में भी इन्होंने विद्यार्थियों तक स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल लाइब्रेरी और QR कोड डेवलप किया है, जिसके कारण विद्यार्थी इनके गाइडेंस में एक्सपेरिमेंटेशन के माध्यम से मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को भी बड़ी सहजता से सीख लेते हैं। इसके अलावा शिक्षा के महत्व को समझते हुए हरप्रीत अनप्रिविलेज्ड बच्चों को भी निस्वार्थ भाव से अपनी सेवाएं देती हैं। ये पिछले 15 वर्षों से नेशनल चिल्ड्रंस साइंस कांग्रेस में रिसर्च प्रोजेक्ट्स प्रेजेंट करती रही हैं, जिसके लिए इन्हें कई बार सम्मानित किया गया है। हरप्रीत को ऑगमेंटेड रियलिटी क्षेत्र में भी दक्षता प्राप्त है। गाजियाबाद के वसुंधरा में स्थित सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल में माधवी गोस्वामी जीव विज्ञान की शिक्षिका हैं। इन्होंने छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए कक्षा से बाहर निकलकर समाज उपयोगी, सैद्धांतिक तथा प्रयोगात्मक तत्वों पर विशेष जोर दिया है। यहाँ तक कि अपने छात्रों के साथ मिलकर इन्होंने स्वदेशी पौधों का उपयोग करते हुए एक प्राकृतिक जल शोधन प्रणाली तैयार की है। इसके अलावा IoT और सेंसर जैसी नवीनतम तकनीकों का उपयोग करके इन्होंने नारी संरक्षण को ध्यान में रखते हुए एक सुरक्षात्मक गियर तैयार किया तथा प्राथमिक उपचार में छात्रों के उपयोग के लिए विशेष उपकरण का निर्माण भी किया है। यही नहीं, इन्होंने पढ़ाई से संबंधित कई खेलों का निर्माण कर छात्रों के लिए पाठ्यक्रम को काफी आनंदमय बनाया है। दिल्ली के दर्शन अकेडमी में ममता अमरपुरी 2 दशकों से लाइब्रेरियन के पद पर कार्यरत हैं। इन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट स्कूल लाइब्रेरी, बेस्ट स्कूल लाइब्रेरियन और पठन कौशल में कई पुरस्कार अर्जित किए हैं। इनके पुस्तकालय से संबंधित कई लेख विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स व पुस्तकों में प्रकाशित हो चुके हैं। ये बतौर सत्र अध्यक्षा जापान व देश के कई लाइब्रेरी सम्मेलनों में भाग ले चुकी हैं। इन्होंने ऑनलाइन लाइब्रेरी कक्षाओं के माध्यम से डिजिटल रिपोजिटरी, बेड टाइम्स कहानियां और वर्चुअल रीडिंग ग्रुप्स का आयोजन किया है। इसके अलावा इन्होंने राष्ट्रीय व सामुदायिक स्तर पर विश्व पुस्तक मेले, PN पानिकर संस्था और राष्ट्रीय पुस्तक संस्था द्वारा आयोजित पठन पाठन साप्ताहिक कार्यक्रमों का आयोजन किया है। ये पढ़ो और बढ़ो में विश्वास रखते हुए अपने बच्चों को निरंतर पुस्तकों द्वारा ज्ञानोपार्जन के लिए प्रोत्साहित करती रहती हैं, जिसके कारण इनके बच्चों द्वारा लिखित लेख बडिंग निप्स नामक पुस्तिका में प्रकाशित भी किए गए हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 44 में स्थित सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में साल 2009 से प्रधानाध्यापिका के पद पर कार्यरत हैं मोनिका चावला। इन्होंने छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए कई रचनात्मक कार्यों की शुरुआत की है। स्वयं को आधुनिकता के साथ जोड़ते हुए अपने शिक्षकों और विद्यार्थियों का कुशल मार्गदर्शन किया है, जिससे यहाँ के शिक्षकों और विद्यार्थियों को डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, चाइल्ड राइट कमीशन, स्कूल ऑल पब्लिक हेल्थ PGI, SERT और यू सत्ता NGO जैसी संस्थानों से जुड़ने का अवसर मिला है। साथ ही कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। कोरोना महामारी के दौरान भी मोनिका चावला जी ने बतौर CBSE COE और रिसोर्स पर्सन 170 वेबिनार के माध्यम से कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षकों का मार्गदर्शन भी किया है। मोनिका सचदेवा दर्शन अकादमी दिल्ली में जीव विज्ञान की विभागाध्यक्षा हैं। इन्होंने जीव विज्ञान की अवधारणाओं को सुगम बनाने के साथ साथ बच्चों में रचनात्मक सोच को विकसित करने के लिए फिश बोल डिस्कशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, वाद विवाद, जिक्सॉ लर्निंग, नुक्कड़ नाटक, ग्राफिक ऑर्गेनाइजर, फ्लैश कार्ड,
निमोनिक डिवाइस, कॉन्क्रीट एड्स, रोल एंड प्ले, माइंड मैप, सॉन्ग कॉम्पोजिशन, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट और लो कॉस्ट मॉडल बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। इसके लिए विभिन्न आईसीटी उपकरण जैसे स्मार्ट बोर्ड, पीपीटी, सेल्फ मेड वीडियोस और व्हाइट बोर्ड का प्रयोग करती हैं। इनके मार्गदर्शन में छात्रों ने फ्लोरल वेस्ट और ई वेस्ट मैनेजमेंट के तहत ई वेस्ट को जमा करने के लिए एक ऐप विकसित किया है और एकत्रित कचरों से कई प्रकार की कलात्मक वस्तुएं बनाई हैं। दिल्ली के रोहिणी में स्थित बाल भारती पब्लिक स्कूल में भौतिक विज्ञान की शिक्षिका हैं मोनिका सिडवानी। इन्होंने छात्रों में विज्ञान के प्रति दिलचस्पी पैदा करने एवं विषय को और रोचक बनाने के लिए कई तरह के प्रयोग किए हैं। छात्रों को भौतिक विज्ञान में बल, प्रभाव और एंगुलर मोमेंट्स जैसे कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए नृत्य की मुद्राओं के माध्यम से इसे प्रदर्शित किया है। सामान्य जीवन में प्रयोग होने वाली वस्तुओं के इस्तेमाल से प्रयोगशाला में मोनिका स्कैटरिंग ऑफ लाइट और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जैसे कॉन्सेप्ट को बड़ी आसानी से छात्रों को समझाती हैं। इन्होंने प्राकृतिक विज्ञान में कला के सौंदर्य को प्रदर्शित करने के लिए द्रव कला यानी फ्लूइड आर्ट के प्रयोग से छात्रों को बहुत ही खूबसूरती से अवगत कराया है। यहाँ तक कि जनरेटर, साइक्लोट्रॉन और गैल्वेनोमीटर जैसे सिद्धांतों को भी इन्होंने बच्चों को नाट्य कला द्वारा आसानी से दर्शाया है। इतिहास की शिक्षिका पद्मा श्रीनिवासन दिल्ली पब्लिक स्कूल आरके पुरम में पिछले कई सालों से पढ़ाती हैं। इनका मानना है कि मल्टी डिसिप्लिनरी और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग तभी संभव है जब क्लास 4 दीवारी के बाहर हो और बच्चे ये सीखें कि सीखना कैसे है। अपने इन्हीं सिद्धांतों का पालन करते हुए पद्मा श्रीनिवासन फील्ड ट्रिप्स, स्टोरी टेलिंग, मॉडल बिल्डिंग, थिएटर, रोल प्ले, एकेडमिक रिसर्च और प्रोजेक्ट वर्क जैसे तरीकों का प्रयोग करते हुए बच्चों को इतिहास का अनूठा अनुभव कराती हैं। इन्होंने प्रोजेक्ट सिनोली में बच्चों को एक अनुभवी आर्कियोलॉजिस्ट के साथ साइट की खुदाई का अनुभव कराया, जो बच्चों के लिए आर्ट इंटीग्रेटेड, एनक्वायरी बेस्ड, कॉम्पिटेंसी बेस्ड और होलिस्टिक लर्निंग जैसे मल्टी फेस्ड अनुभव थे। गुजरात के करमसाद स्थित स्वामी नारायण विद्यापीठ में पीजीटी शारीरिक शिक्षा के शिक्षक हैं प्रवीण कुमार मिश्रा। विद्यार्थियों को खेल के साथ साथ शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाने पर इनका विशेष जोर रहता है। पूरे दिन विद्यार्थी खुद में तरोताजा महसूस कर सकें, इसके लिए प्रवीण जी छात्रों को रोज जॉगिंग और व्यायाम कराते हैं। छात्रों में टीम वर्क के गुणों को विकसित करने के लिए मार्च पास्ट कराना इनका सबसे कारगर तरीका है। फिजिकल फिटनेस को बनाए रखने के लिए जिम में भी विद्यार्थियों से ये कड़ी मेहनत कराते हैं। ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी खेल में भाग ले सकें, इसके लिए एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, खो-खो जैसे खेलों के लिए छात्रों को हमेशा प्रोत्साहित करते रहते हैं। मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए बच्चों को प्राणायाम और योग के विभिन्न आसन सिखाना भी इनकी प्राथमिकता में रहता है। इन्होंने जिला और राज्य स्तर पर अपने यहाँ कई खेल प्रतियोगिताएं भी कराई हैं, जिसमें यहाँ के विद्यार्थियों ने संतोषजनक सफलता अर्जित की है। दिल्ली के शालीमार बाग स्थित दरबारी लाल डीएवी मॉडल स्कूल की प्रधानाचार्य हैं श्रीमती रीना राजपाल। इनके नेतृत्व में विद्यालय में कई सराहनीय कार्य किए गए हैं। इनकी अगुवाई में चलाया गया आत्म सम्मान अभियान सबके जीवन में प्रसन्नता लाने का अथक प्रयास है। इन्होंने कक्षाओं में रिवर्स मेंटरशिप प्रोग्राम के माध्यम से छात्रों को अपने सहपाठियों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया, जो सभी विद्यार्थियों के लिए काफी मददगार साबित हुआ है। इनके मार्गदर्शन में अटल टिंकरिंग लैब में स्कूल के छात्र समाज के सक्षम लोगों तक पहुंचने और राष्ट्र को अपना योगदान देने के लिए विशेष रूप से तैयार हो रहे हैं। यहाँ तक कि इन्होंने छात्रों एवं शिक्षकों को भी प्रौद्योगिकी के उपयोग में प्रशिक्षित कर टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस को सार्थक एवं आनंददायक बनाने का प्रयास किया है। सेंट मार्क सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल मीराबाग की उप प्रधानाचार्य हैं श्रीमती रितिका आनंद।
इनका मानना है कि शिक्षा जीवन कौशल को जागृत करने का सशक्त माध्यम है। ये भौतिक विज्ञान की प्रबुद्ध शिक्षिका होने के साथ साथ शैक्षिक सलाहकार, कुशल प्रशासक एवं सफल निर्देशिका के रूप में जानी जाती हैं। इन्होंने अभिनय, खेलकूद, संगीत कला एवं अन्य सभी गतिविधियों में विद्यार्थियों का कुशल मार्गदर्शन किया है। कोविड महामारी के विकट समय में भी इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा घोषित स्वयं प्रभा एवं ई-विद्या जैसे कार्यक्रमों में अपना विशेष योगदान दिया है। श्रीमती शर्मिला रहेजा गाजियाबाद स्थित उत्तम स्कूल फॉर गर्ल्स की प्रधानाचार्य हैं। इन्होंने विद्यालय को समुदाय से जोड़कर समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास किया है। स्कूल के बाहर स्थित पैडल ऑपरेटेड कम्युनिटी हैंड वॉशिंग स्टेशन इनकी डिजाइन थिंकिंग अप्रोच को दर्शाता है। इन्होंने फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम के अंतर्गत छात्राओं के साथ साथ महिलाओं को अपने आर्थिक निर्णय लेने में सशक्त बनाया है। शर्मिला रहेजा ने टीच एंड लर्न मॉड्यूल्स की भी शुरुआत की है, जिसके माध्यम से विभिन्न वर्गों के छात्र छात्राओं की ऑनलाइन मेंटरिंग की जा रही है। नई दिल्ली के मॉडल टाउन स्थित क्वीन मैरी स्कूल नॉर्थ एंड की हिंदी विभागाध्यक्षा के रूप में कार्यरत हैं डॉक्टर शिक्षा कौशिक। इन्होंने अपने 19 साल के शिक्षण करियर में हिंदी के प्रति बच्चों में रुचि जगाने और व्यक्तिगत कौशल के विकास के लिए निरंतर रचनात्मक व तकनीकी प्रयोग किए हैं। डॉक्टर शिक्षा छात्राओं से साहित्य से जुड़ी कहानियां पढ़कर उनकी सॉफ्टवेयर की सहायता से फिल्म तैयार करवाती हैं। विभिन्न ऐप्स की सहायता से माइंड मैप्स बनवाती हैं। इन्होंने हिंदी व्याकरण को सिखाने के लिए फॉर्मूले तथा कविताएं भी तैयार की हैं। देश विदेश में 250 से अधिक हिंदी कार्यशालाओं में विषय विशेषज्ञ की भूमिका निभाकर हिंदी के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। डॉक्टर शिक्षा अपने YouTube चैनल के माध्यम से ज्ञान प्रदान करके लाखों विद्यार्थियों व अध्यापकों को लाभान्वित कर रही हैं। साथ ही हिंदी के बढ़ते प्रयोग व रोजगार के अवसरों की जानकारी भी देती हैं। इसके अलावा डॉक्टर शिक्षा अभी तक हिंदी की 23 पुस्तकें भी लिख चुकी हैं। भुवनेश्वर के पोखरीपुट में स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल में श्री सितिकंठ पति पीजीटी गणित के पद पर कार्यरत हैं। गणित जैसे कठिन विषय को सहज और सरल तरीके से प्रस्तुत करने के लिए इन्होंने नई तकनीकों का प्रयोग किया है, जिससे विद्यार्थियों में गणित के प्रति रुचि बढ़ी है। सितिकंठ पति डीएवी सीएई में मास्टर ट्रेनर भी रह चुके हैं। ये जी ओडिशा जैसे कई डिजिटल चैनल के माध्यम से 11वीं और 12वीं के छात्रों को शिक्षा प्रदान करते हैं। यहाँ तक कि कई प्रतियोगिता परीक्षाओं को पास करने के लिए इन्होंने हजारों विद्यार्थियों को निस्वार्थ भाव से न सिर्फ पढ़ाया है, बल्कि उन्हें प्रोत्साहित भी किया है। सितिकंठ पति विभिन्न विषयों पर सेमिनार, वेबिनार और प्रदर्शनियों का आयोजन करके शिक्षकों और छात्रों का निरंतर मार्गदर्शन करते रहे हैं। ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल पोखरीपुट में कार्यरत हैं श्रीमती स्मरणिका पटनायक। इन्होंने अंग्रेजी की शिक्षिका होने के साथ साथ अपनी स्वतंत्र शिक्षण शैली से अंग्रेजी भाषा को एक नया आयाम दिया है। इनका प्रमुख लक्ष्य डिजिटल स्क्रीन में पढ़ाने के अलावा कला एकीकरण तथा प्रायोगिक ज्ञान के अंतर्गत शिक्षा के सहायक सामग्रियों का निर्माण एवं उनके प्रयोग से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व, अनुभव, अभ्यास और ज्ञान का संवर्धन करना है। स्मरणिका पटनायक छात्रों की व्यक्तिगत क्षमता के अनुरूप ही उनके लिए विभिन्न क्रियाकलापों का चयन करने और उनके कार्यान्वयन के लिए छात्रों को स्वतंत्र रूप से अभ्यास करने का अवसर प्रदान करने में पारंगत हैं। सुखप्रीत कौर भारतीय विद्या भवन एसएल पब्लिक स्कूल अमृतसर में गणित और सामान्य ज्ञान की अध्यापिका हैं। ये सजीव उदाहरणों और कविताओं के माध्यम से बच्चों के लिए गणित को रोचक एवं सरल बनाती हैं। सामान्य ज्ञान की शिक्षा देते हुए ज्ञानवर्धक कहानियों और लघु कथाओं के जरिए विद्यार्थियों के मानसिक विकास और चारित्रिक निर्माण पर विशेष बल देती हैं। सभी क्षेत्रों में बच्चों को पर्याप्त अवसर प्रदान करने के लिए अलग अलग विषयों पर प्रतियोगिताएं, नेशनल कैंप और रैलियां आयोजित करती हैं।
इन्होंने अपने विद्यालय में 6 बार इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की पंजाब शाखा की ओर से नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम कराया है। सुखप्रीत कौर हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड की सक्रिय सदस्य भी हैं। डीएवी पब्लिक स्कूल मेरठ में श्रीमती सुनीता सिंह विज्ञान की शिक्षिका हैं। इन्होंने विज्ञान को किताबों से बाहर निकालकर प्रायोगिक रूप से छात्रों से रूबरू कराकर उन्हें प्रगति के मार्ग पर प्रशस्त किया है। इन्होंने लॉकडाउन में भी इंटरनेट का प्रयोग कर बच्चों को क्लासरूम से दूर नहीं रहने दिया। विषय की जटिलता एवं विज्ञान के विविध सूत्रों को अपनी रचनात्मक शैली के द्वारा छात्रों को आसानी से अवगत कराया है। श्रीमती सुनीता अपने विषय और छात्रों को लेकर हमेशा सजग रहती हैं। श्रीमती सुष्मिता कानूनगो महर्षि पतंजलि विद्या मंदिर प्रयागराज की प्रधानाचार्य एवं प्रयागोदय की अध्यक्षा हैं। प्रातः काल प्रार्थना सभा में भारतीय संस्कृति के अनुरूप बच्चों द्वारा वैदिक मंत्रों एवं भगवत गीता का पाठ, विद्यालय में स्मार्ट कक्षा, साइंस पार्क, सोलर पैनल और इसरो द्वारा स्पेस क्लब का निर्माण आदि सुष्मिता कानूनगो द्वारा शुरू की गई ऐसी गतिविधियां हैं जो आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कृति को जोड़ने का अनूठा एवं सराहनीय प्रयास है। इन्होंने पतंजलि सर्व शिक्षा प्रारंभिक विद्यालय के अंतर्गत निर्धन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की योजना भी चलाई है। इसके अलावा महिला स्वावलंबन केंद्र की स्थापना कर महिलाओं को निःशुल्क शिक्षा एवं प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार के अवसर भी प्रदान किए हैं। विक्रम सिंह यदुवंशी पिछले 21 वर्षों से ओमान सल्तनत के मस्कट में स्थित इंडियन स्कूल में सामाजिक विज्ञान के विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। इन्होंने छात्रों को नई शिक्षण पद्धतियों के साथ कोरोना महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षण को बड़ी ही सफलता के साथ आगे बढ़ाया है। अनुशासन प्रभारी होने के नाते विक्रम सिंह जी अपने विद्यार्थियों को अनुशासित जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। इन्होंने स्काउट्स एंड गाइड्स के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसके कारण छात्रों ने कई पुरस्कार अर्जित किए हैं। इसके अलावा मॉडल यूनाइटेड नेशंस कार्यक्रम के माध्यम से भी इन्होंने छात्रों को प्रशिक्षित किया है।